देश कैसे बनता है? देश कैसे बनता है? देश के लोगों से। और देश में हमारे देश की जो विचारधारा है और जो देश की खूबी है, ठीक है, विभिन्नता में एकता। यहाँ अलग अलग जाति समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी जब देश की बात आती है तो हम एक होते हैं। हम एक हैं, मतलब पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। और जब तुम रात दिन इस देश में एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो तब देश टूटता है। जब देश की मस्जिदों में मंदिर ढूंढते हो तब देश टूटता है। जब हर मुसलमान में हिंदू ढूंढते हो जब देश टूटता है। जब गौ हत्या के नाम पे लोगों को मार देते हो तब देश टूटता है। जब कन्हैया राज की हत्या हो जाती है तब देश टूटता है। ठीक, और रात दिन देश को तोड़ने का काम कर रहा है ना, रात दिन देश को तोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी की विचारधारा है, अंधभक्तों की विचारधारा है। इसलिए कहता हूँ अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए मुझे। देश में उससे जनता पसंद कर रही है। और देखिए आपने योगी के इससे पहले भी दंगा होते थे, कितने लोग मारे जाते थे। अब देखे कितना कम समय के अंदर सरकार ने अपनी तत्परता दिखाई और शांति बहाल करने में लगी है। और ये जो वहाँ जाकर के शांति नहीं अशांति बहाल करने, ये वही शांति है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी। बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा वहाँ। ये वही शांति है जो डलहौजी के ऑर्डर के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना। देश में हजारों लोग मर गए थे, ठीक, और खूनी रविवार के नाम से जो दिन जाना जाता है, ठीक है, ये वही शांति है, ये वही शांति है। भाई संभल में मैं बता रहा हूँ, जब सरकार का कोई रोल नहीं है, ठीक, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, तो इतना डर क्यों है सरकार को विपक्षी नेताओं से? और देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं होता जैसा उत्तर प्रदेश में होता है। हाथरस का कांड होता है, ठीक, डीएम की इतनी चाकबंदी होती है कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, मगर यूपी वही जिला है जहाँ पाकिस्तान से सीमा हैदर अंदर आ जाती है। ठीक, एक सांसद नहीं घुस सकता, किसान नहीं घुस सकता, ठीक है, और देश का कोई भी जो है बुद्धिजीवी नहीं घुस सकता, लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान से आ जाती है। ठीक, और सचिन, लप्पू से सचिन की बात चल जाती है। संभल में जो लोग मारे गए उसके लिए जिम्मेदार कौन है मैं जानना चाहता हूँ। वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन, या प्रदेश का प्रशासन, या ये मानसिकता हिंदू मुस्लिम वाली, कौन जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार आपको लगता है कौन जिम्मेदार है संभल में? वहाँ के जिम्मेवार वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक के बेटे हैं, जो उन्हें रात में आसपास संभल के आसपास से कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, लुटेरों को, बेईमानों को बुला करके रात भर मॉनिटरिंग करके और सुबह इस तरह के इतने बड़े बड़े नए ईंट और से ऊपर से पत्थर फेंकता है। तब तुम प्रशासन से ये आशा करते हो कि वो हाथ जोड़ के पत्थर खाए, बंदूक की गोली खाए। अरे वो सरकार नहीं है मनमोहन सिंह की। हाँ, सेना पत्थर खाती थी, पुलिस पत्थर खाती थी। अब जो सेना है और पुलिस है अमित शाह का है, और वहाँ के गुंडी पुलिस है। गुंडी क्यों है? अगर तुम सेना पे पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर पुलिस तुम्हें माल्यार्पण करेगी, तोड़ देगा, तोड़ेगा, जो भड़काएगा उसके भी तोड़ेगा। क्यों जाना चाह रही है विपक्ष? भारत की सबसे हाईटेक पुलिस दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के अधीन एक वो प्रोटेस्ट हुआ था, किसान आंदोलन। किसान लाल किले पे आ जाते हैं, निशान साहब टांग देते हैं लाल किले पे, किसान पुलिस वाले का हाथ काट देते हैं। सैकड़ों पुलिस वाले लाल किले के पिछवाड़ी कूदते हैं अपनी जान बचाने के लिए। एक सिंगल गोली चली क्या? नहीं चली ना। क्यों? मोदी जी की पुलिस नहीं थी क्या? मोदी जी की सरकार नहीं थी क्या? लेकिन दिल्ली पुलिस को पता है कि नागरिक के भी अधिकार हैं, आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन योद्धा के खिलाफ सामने वाला क्रिमिनल हो तो जनता क्रिमिनल नहीं होती। जो 5 लोग संभल की हिंसा में मारे गए, किसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था? एक का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था क्या? जितने लोगों पे एफआईआर हुई, 95% लोगों में से ज्यादा लोग हैं उन पे एक भी एफआईआर नहीं है, वो क्रिमिनल थे क्या? और इतनी ईंट पत्थर जब वहाँ सर्वे होना है, इतने पुलिस की नाक के नीचे से चले आ गए, किसका फेलियर है? कौन सी पुलिस की तारीफ कर रहे हो तुम? और वो अनुज सीओ, ठीक, वो पुलिस की वर्दी में धर्म का एजेंडा चलाता फिरता है, उसकी टिकटॉक पे वीडियो वायरल, उसकी इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल, उसकी फेसबुक पे वीडियो वायरल, उसकी यूट्यूब पे वीडियो वायरल। इतना समझना काफी है उसके दिमाग में क्या चलता है, धर्म का एजेंडा चलता है, वरना यूं ही कोई पुलिस ऑफिसर सीओ गोली चलाने के आदेश नहीं दे देता किसी को। और एक बात, पुलिस वाले चीख के कह रहे हैं कि पुलिस की बंदूक से कोई नहीं मरा, 315 का बोर है, देसी कट्टे से मरा। देसी कट्टा क्या पुलिस वाला नहीं चला सकता? मुझे बताओ, देसी कट्टा पुलिस वाला नहीं चला सकता या पुलिस के कहने पे कोई और नहीं चला सकता? और ऐसी कैसी फायरिंग थी कि अपने ही लोग घायल हो गए। सामने आमने का मुकाबला था, पुलिस वाले के नहीं लगी, सामने उसमें लग गई। और दूसरी बात, ये तो जांच होगी तब पता चलेगा, और जांच निष्पक्ष होगी तो पता चलेगा। यूपी की एसआईटी करने लगी तो कभी नहीं पता चलेगा। आत्मरक्षा का अधिकार की बात कर रहा था वो अनुज, जो यूपी पुलिस का सीओ था। आत्मरक्षा का अधिकार देश की जनता को नहीं है? और क्यों गोली नहीं चलती यहाँ पे भाई किसान आंदोलन में? क्यों? यहाँ की पुलिस नहीं है, या यहाँ की पुलिस की आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? इतना बड़ा कांड हो गया था, हाथ तक कट गया था पुलिस वाले का, ठीक है, किसी ने चलाई गोली, लेकिन संभल पुलिस चला देती है। क्यों? और मैं बता रहा हूँ, त्यागी जब खिलाफ खड़े होते हैं तब नहीं चलती, हाथरस का कांड होता है तब गोली नहीं चलती। सामने मुसलमान होना भी जरूरी है। पुलिस वालों की बंदूक की गोली मुसलमानों को पहचानती है यूपी के अंदर, बाकी और किसी कम्युनिटियों को नहीं पहचानती। क्या कहना, जब इतनी
पारदर्शिता है ही, तो जाने दे विपक्ष को, वहाँ के पीड़ितों से ही मिल लेंगे कम से कम। अरे तो कौन मना कर रहा है? शांति तो होने दो, वहाँ व्यवस्था तो ठीक होने दो, उसके बाद जाके वहीं घर बना के रहना। आज जो कह रहे हैं मरने वाले के प्रति हमारे भी सहानुभूति है और देश के सहानुभूति है, सबका सहानुभूति है, लेकिन आज मरा कौन? किसके उकसावे में गया? वही गरीब मरे। आज 5-5 लाख रुपया दे रहे हैं। सुनो बहुत बोलिए, सुनो 5-5 लाख रुपए उसको तो दे दिए। जब रामगोपाल मिश्रा मरा क्यों नहीं दिए भाई? क्यों नहीं दिए? अब बात सुनो आप, अब इस देश में जिहादियों को, पत्थरबाज को, आज 20 पुलिस वाले घायल हैं, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर, उसके भी तो पति पत्नी। उसके लिए तुम राहुल गांधी रो रहे हो? पुलिस वाले को कभी करी कि पुलिस वाले के प्रति सहानुभूति करी? अरे ये सब जितने पार्टियां हैं ये देश में अरंगा फैला करके, अराजकता फैला करके देश की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा। अब नहीं चलेगी। ये कांग्रेस के टाइम में चलती थी, जहां मर्जी सेना पे पत्थर मारो, जहां मर्जी पुलिस पे पत्थर मारो। अब नहीं चलेगी। अब जो अगर डायरेक्टली तानाशाही है, अब जनता ही पिटेगी। अब इस देश में जो लोकतंत्र की डेफिनेशन थी कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में बदल चुकी है, क्योंकि मोदी जी की सरकार यही कह रहे हैं ना कि अब पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, पुलिस ठोक देगी। जबकि देश में सुप्रीम लीडर, सुप्रीम पावर जनता के हाथ में होती है। अब जनता को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है, जनता को आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, जनता को कोई अधिकार नहीं। सारे अधिकार देश के नेताओं के हैं, पुलिस वालों के हैं और बच्चे कुछ अंधभक्तों के हैं। यही है ना? कौन मना कर रहा है तुम्हें? कौन मना कर रहा है? क्या तुम आज गए सुप्रीम कोर्ट में, कल भी चले जाते। इसके लिए तुम सेना पे पत्थर मारोगे, पुलिस पे पत्थर मारोगे, हाई कोर्ट पे पत्थर मारोगे, सुप्रीम कोर्ट पे पत्थर मारोगे। ये इस देश की ये जो सबसे ज्यादा आज अगर कांग्रेस और ये पार्टियां हारी है तो सबसे ज्यादा अगर परेशान हुए हैं तो ये ठगबंधन और उसके जो पप्पू और चप्पू सब ये है। और सबसे ज्यादा अगर परेशान हुए तो ये 8500 लेने वाले, खटाखट लेने वाले, ये परेशान। आप बधाई दो सरकार को, सरकार को बधाई दो कि फास्ट एंड कोर्ट बन गया कि 2 घंटे में कोई भी याचिका देता है और रूल बनाने के लिए बन जाता है। सुनो मेरी बात, मेरी सुन लो। बधाई सरकार को है कि फास्ट एंड कोर्ट बन गया है कि 2 घंटे के अंदर आप कोई भी अर्जी लगाइए, आपको अदायगी बना के दे दी जाएगी। इससे ज़्यादा अच्छा कानून क्या होगा? आज जितने भी कोर्ट हमारे पेंडिंग पड़े हैं वो सरकार इसी तरह निकाल देगी। जितने भी हमारे पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट के अंदर वो सरकार ऐसे ही निकाले कि 2 घंटे में आप याचिका दीजिए, 4 बजे तक आपको फैसला मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। फैसला ऐसे ही होना चाहिए। जितने भी रेप हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी ऐसा फैसला आना चाहिए। जितने भी मर्डर हुए बहुत बढ़िया, उनके अंदर भी ऐसा फैसला आना चाहिए। अगर फैसला ऐसे ही आना है तो बधाई उत्तर प्रदेश सरकार को और बधाई केंद्र सरकार को। लेकिन अगर सरकार ऐसे काम करती है किसी भी जगह के लिए, मस्जिद हो या मंदिर के लिए, अगर आप वहाँ जाते हैं और आपको पता है कि वहाँ पर एक समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ आप अपनी पुलिस फोर्स लेके क्यों नहीं जाते? एक बार आपने सर्वे कर लिया था, जब आप दोबारा गए थे तो आपको पता था कि यहाँ दंगे हो सकते हैं, तो धारा 163 क्यों नहीं लगाई थी आपने? क्या चाहते थे? क्या कहते थे जल्दबाजी में सर्वे क्यों किया? जब पहले दिन गया सर्वे टीम तो जुम्मा का नमाज था, हजारों लोग आ गए, व्यवधान डालने लगे, वहाँ पर परेशानी आ गई। तो जितने हो सका हुआ। उसके बाद कमिश्नर ने कहा कि हम संडे को आकर के करेंगे। दूसरे पक्ष को सुने बिना ऑर्डर क्यों लगा? उसके बाद शनिवार के शाम को जो वहाँ के कमेटी के अध्यक्ष है, उसको स्वयं वकील है, उसको जाकर के सारी चीज बताया, उससे साइन करवा के आए। उनने रात में कहा जो मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उसने रात में सारे विधायक, एमएलए सबको बुला करके वहाँ पर अगर तुम 1000-2000 लोग अगर ईंट पत्थर लेकर के आ जाओगे, उसमें 50 पुलिस वाला क्या करेगा? 50 पुलिस वाला क्या करेगा? प्रशासन को अब ये कहे लाल किला में 10 लाख लोग आ गया, 2 पुलिस वाले थे, तो क्या करेगा? अगर तुम वही काम अगर करना है, सरकार अगर परेशानी में, अगर सरकार को बदनाम करते हो, सरकार करे तो बदनाम, न करे तो बदनाम, ये दो मुहिया हाथ छोड़ दो। ये पहले हुआ बनारस में हुआ ना, ज्ञान व्यापी मंदिर में हुआ, वहाँ दंगे क्यों नहीं हुए? दंगे क्यों नहीं हुए? हाँ बताओ। पीड़ितों को तो मुआवजा दे दिया गया, ज्यादा सेंसिटिव है इससे। बहराइच के पीड़ितों को तो मुआवजा दिया था सरकार ने, संभल के पीड़ितों को देगी क्या? जो संभल में करे हैं, जो प्रशासन पर पत्थर चलाएगा, हाई कोर्ट पे पत्थर चलाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे पत्थर चलाएगा, उसको मुआवजा दिया जाएगा? कभी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, दंगे करने वाले को मुआवजा मिलेगा? यानी अब मुआवजा उसको मिलेगा जो दंगे की नींव रखेगा, उसको मुआवजा मिलेगा। जो जाके किसी कम्युनिटी का झंडा उखाड़ेगा और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खड़ा करेगा, मुआवजा उसको मिलेगा। यही चलेगा ना यूपी में। रामगोपाल मिश्रा की गलती थी या नहीं थी? थी या नहीं थी? झंडा किसी के छत पर उखाड़ा, उसने गलती थी या नहीं थी? गलती थी ना? तो मुआवजा क्यों मिला? तो मुआवजा क्यों मिला? सुनो, उसकी वजह थी। तो आज जब तुम मस्जिद के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट गए, तो रामगोपाल मिश्रा के लिए भी फोटो खींचते, उस सुप्रीम कोर्ट चले जाते, उसके लिए तुमको नहीं मार दो? उसको कानून हाथ में लोगे तुम? ऐसे चलेगी? नहीं चलेगी। बिल्कुल वो उसको मुआवजा देना चाहिए। 1 रुपया नहीं देगा। अखिलेश यादव क्यों दे रहा? उसको वोट बैंक की सवाल है। वो चाहते नहीं कि देश के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के पास जाए। आज
यूपी के 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी मुसलमान निर्णायक था और वो वोट दिया, उसकी खुंदा वहाँ भड़का के निकाले और मासूम को मरवाए, उसकी उपेक्षा करते सरकार। मासूम मरे ना, मासूम मासूम मरे ना कंबल में, तो मरवाए तुमने, तो मरवाए राहुल गांधी ने। मासूमों को मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा? मासूमों को मुआवजा मिलेगा? तुम जाओ, ये कौन सा कीड़ा काटा तुमने? तुम्हें सरकार माल्यार्पण करे, 5 लाख की नाम दे, ले लो। बस मुझे मेरा मकसद पूरा हो गया कि भाई जब अंधभक्त इस स्थिति पे पहुंच जाए तो मैं समझ जाता हूँ मेरा काम पूरा हो गया। ठीक भाई, ये जो बुद्धि है ना जो इनकी काम करना बंद कर गई। एक तरफ ये उसको मासूम भी कहते हैं, फिर कहते हैं मुआवजा। वाला कौन है? उकसाने वाला कौन है? कौन उकसाया रात में? उकसाने वाले को मुआवजा मिलेगा क्या? उकसाने वाले को मुआवजा मिलेगा? शाम में कोई नहीं आया। हाँ, शाम में कोई नहीं आया। एक मिनट, रात भर में कहाँ से बुला लिए? कहाँ से आ गई कारतूस देसी कट्टे? कहाँ से आए? मरे हैं क्रॉस फायरिंग में। ठीक, सरकार देगी मुआवजा? अरे जाओ, वो सरकार नहीं है। अब वो तो सरकार है ही नहीं, हम जानते हैं। कांग्रेस की सरकार नहीं है। जो कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, पत्थर मारे सेना पर में और सेना पत्थर खाती रही, और फिर जहाँ मरिया पत्थर से छोड़ो, अब पत्थरबाज का अच्छा बताओ। जाएगा एक मिनट, वो एक बात बताओ, गोली कैसे चली है बताओ। और जो संभल का सीओ है उसके इतने धार्मिक वीडियो वायरल क्यों है ये बताओ। संभल के जो सीओ साहब हैं, पुलिस वाले हैं, उनके इतने धार्मिक वीडियो वायरल क्यों हैं बताओ मुझे। ये सब जितने प्रोपगंडा फैला लो, वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी, वहाँ के कलेक्टर सारे व्यवस्था कर रहा है और सारे न्याय उचित हो रहा है, तभी तो ये आज जो जितने भाग रहे हैं। क्यों? अरे तुम कहाँ गया था जब कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया गया था? तो तुम प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई थी? राजस्थान में तो सरकार थी, बहराइच में क्यों नहीं गई प्रियंका गांधी? आज वहाँ क्या उसका अपमान है क्या वहाँ पे? क्यों? ये मुसलमान की वोट है, हमारा ना जाए, ये सब नहीं चलेगी। नहीं सुनो सवाल ले लेते हैं कि मस्जिद के सर्वे तो हो रहे हैं, पुलवामा का सर्वे कब होगा? पुलवामा? हाँ बताओ। RDX मस्जिदों के तो सर्वे पहले ये जवाब दें। 162 को ताज होटल में मौत के घाट उतार के चला गया, अब मोनी बाबा ऐसे करके सोया रहा, बोला नहीं, मुंह से बकाने निकली। पुलवामा पे मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा इसका, मैं जवाब दूंगा। ताज होटल की घटना का साक्ष्य हूँ, मैं जवाब दूंगा। एक मिनट, ताज होटल का जवाब चाहिए इन्हें। ताज होटल में हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, ठीक है, जैसे जो है सिपाही मर जाते हैं, और इनके बीजेपी की सांसद प्रज्ञा, क्या नाम है, मिश्रा, प्रज्ञा ठाकुर, वो कहती है हेमंत करकरे आतंकवादी था। वो हेमंत करकरे को तू तड़ाक और बदतमीजी से उसका नाम लेती है, ठीक है। ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। तब तुम्हारी बीजेपी के मोदी जी ने क्या कार्रवाई की है प्रज्ञा ठाकुर पे बताओ मुझे। विदेश के शहीद के खिलाफ ऐसी भाषा यूज करती है। तुम्हें शहीदों का दर्द है, तुम्हें देश में शहीदों का दर्द है, तुम्हें तो इस देश में वीर अब्दुल हमीद का दर्द नहीं है, तुम्हें तो इस देश में APJ अब्दुल कलाम का दर्द नहीं है, तुम्हें तो इस देश में ना जाने कितने मुस्लिम हैं, अशफाकुल्लाह खां का दर्द नहीं है, क्योंकि तुम्हें हर मुस्लिम में पाकिस्तानी और आतंकवादी नजर आता है। यही कारण है कि तुम्हें संभल में वो लोग जो है दंगाई नजर आ रहे हैं और बहराइच में देशभक्त नजर आ रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। अब सुनो, पहले तुम पहले मटका हाउस में जो एनकाउंटर हुआ था, सोनिया गांधी ने किसकी करी थी हिफाजत? किसकी करी थी? सोनिया गांधी किसकी करी थी? सुन लो, हम जितना आदर करते हैं बिस्मिल्लाह खां का, जितना आदर करते हैं अब्दुल कलाम का, अब्दुल कलाम को हमने राष्ट्रपति बताओ तुम क्या कहोगे? भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी दी। तुमने हमेशा, कांग्रेसियों ने आज तक सबसे बड़ा संविधान का निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस भारत रत्न दिया। वो सवाल हमसे पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों को कभी भी हमेशा सपोर्ट किया, तो आतंकवादियों को किया, देशद्रोहियों को किया, राष्ट्र को तोड़ने वालों को किया। अब जब हो रही है उस पर कार्रवाई तो कांग्रेस भागता फिरा बिल्ली के तरह भागता रहेगा, अब नहीं आने वाला है। अच्छा, मुझे भागने से याद आ गया बाबा रामदेव का। एक मिनट, बाबा रामदेव, सुनो बाबा रामदेव अक्सर अभी बाकी है। अरे सुनो, अरे सुन ले, तुम्हारा बौखलाहट तो अभी शुरू हुआ है। अरे अभी तो शुरू हुआ है, तुम्हारा चल ही रहा है, हमारा चलेगा, चलता रहेगा हमारा, चलता रहेगा। ये कह रहे हैं ना कांग्रेस भाग रही है इधर उधर। जब कांग्रेस की सरकार थी, बाबा रामदेव अनशन पे बैठे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और कह रहे थे कि जब तक काम चलेगा जुबान से चलाएंगे, नहीं तो तलवार से चलाएंगे, और सुबह उठ के सलवार से काम चला रहे थे। महिला की तरफ भागा कौन था? सरकार की पावर क्या होती है ना, कांग्रेस ने बहुत अच्छे से बताया था रामदेव और उनके चेलों को, और तुम भी होगे शायद उसमें। सलवार तुमने तो ना पहनी थी, बताओ मुझे।
जाति पर आवाज उठाते हैं। आज इन्हीं के पूर्वज तलवार के नौ पर सलवार पहने थे, आज इन्हीं के पूर्वज तलवार के नौ पर सलवार पहने जो हमारे सामने बोलता है। और ये देन कांग्रेस की है कि अगर सरदार पटेल बन गया था प्रधानमंत्री तो ऐसे ऐसे को आज हमें सुनना नहीं पड़ता। आज जो हम सुन रहे हैं सरदार पटेल तभी तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कमरे में बैठ करके तू बापू मैं चाचा, अच्छा, और तुम मामू, मैं चाचा और ये भतीजा, तो ये सब जो चाचा है वही भतीजा। देशद्रोही जो देश तोड़ने की बात करेगा, देश तोड़ने की बात करेगा, देश तोड़ने की बात याद आ गई। देश तोड़ना भाई देश कैसे बनता है? देश कैसे बनता है? देश के लोगों से। और देश में हमारे देश की जो विचारधारा है और जो देश की खूबी है, ठीक है, विभिन्नता में एकता। यहाँ अलग अलग जाति समुदाय अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी जब देश की बात आती है तो हम एक होते हैं, हम एक हैं। मतलब पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुसलमान हैं। और जब तुम रात दिन इस देश में एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो तब देश टूटता है। जब देश की मस्जिदों में मंदिर ढूंढते हो तब देश टूटता है। जब हर मुसलमान में हिंदू ढूंढते हो जब देश टूटता है। जब गौ हत्या के नाम पे लोगों को मार देते हो तब देश टूटता है। जब कन्हैया लाल की हत्या हो जाती है तब देश टूटता है। ठीक, और रात दिन देश को तोड़ने का काम कर रहा है ना, रात दिन देश को तोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी की विचारधारा है, अंधभक्तों की विचारधारा है। इसलिए कहता हूँ अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए मुझे। और देश अपने आप सुधर जाएगा। इस देश के में कहानी देश में सबके दायित्व है, तो क्या इस देश के संविधान को पालन करने का मानने का हक क्या यहाँ के हिंदू सिख और ईसाई का ही है? मुसलमान का नहीं है। मुसलमान मानता है, कौन नहीं मानता है? पत्थर कौन से नियम में है? नहीं चलेगी। अब अगर सही तरीके से रहोगे तो ठीक है, नहीं तो ठोके जाओगे। एक मिनट चलो, ये कहते हैं कि भाई बहराइच में मुसलमान था, संभल में मुसलमान था, मणिपुर में कौन सा मुसलमान था जो मोदी जी ने गए? मणिपुर का बताओ। मणिपुर करते करते ये 3 राज्य में सिमटे हैं। आने वाला टाइम में वो भी 3 खत्म हो जाएगा। अपनी चिंता करेंगे सरकार। जवाब ये जवाब नहीं है यार। मोदी जी गए, अमित शाह, मोदी जी नहीं गए, अमित शाह गया। एक लाइन बोलूंगा भाई, एक मिनट, एक सुन लो बस, एक तुम्हारे लिए यार वही लाइन सुन लो, तारीफ है तुम्हारी। कल भी 2 कौड़ी का था, आज भी ये 2 कौड़ी का ही। मेरी लाइन मुझे नहीं, मेरी लाइन मुझे मार के सुन लिया, देखो सुनो। बोल के रहूंगा, सनातन का चलेगा, सनातन का झंडा फहराएगा। तुम जाओ बस। नहीं, एक मिनट, यही विचारधारा का फर्क है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि इस देश में मुसलमानों की नहीं सनातन की चलेगी, और इस देश में दूसरा व्यक्ति कह रहा है संविधान की चलेगी। तो बस यही विचारधारा का फर्क है।